नमस्कार, मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, कल के मेरे वीडियो पे 836 मध्य विद्यालय का अस्तित्व समाप्त के वीडियो पर लोग समझे हैं, लेकिन कुछ कमेंट आया, उससे हमको लगा है कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं कि तो फिर प्रमोशन का क्या होगा। कालवत तो नहीं, लेकिन स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का प्रधानाध्यापक के जो प्रमोशन की आप बात कर रहे हैं क्या होगा। अरे भाई मेरे, आपके सेहत पर, प्रमोशन के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, इसलिए कि ये 836 विद्यालय हैं, तो इसको मैं बता दिया हूँ कि पहले के जैसा, जैसे कि 1 से 7 मिडिल स्कूल जो था उसको इसमें से 2 पार्ट कर दिया जाएगा। 6 अभी जो पहले था, लेकिन अब 8 कर दिया गया है। तो इसमें 1 से 5 तक को प्राथमिक बना दिया जाएगा, प्राथमिक, और इसको लेकर के हाई स्कूल में सटा दिया जाएगा 6 से लेकर के 8 तक को। लेकिन उसमें लिखा हुआ है पीएम श्री योजना के तहत जो हुआ है कि जो 6 to 8 में बहाल शिक्षक हैं वो इसमें हाई स्कूल में उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। वो इस विभाग को देखेंगे, 6 से 8 को देखेंगे। ये अनुपलब्ध होंगे, अगर ये नहीं होंगे जहां, तब 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षक इस क्लास को, इसको भी चलाएंगे। तो ये तो पोस्ट ख़त्म नहीं ना किया गया है। आप मान लीजिए कि बेसिक में हैं, अगर बेसिक में हैं तो आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आप इस ग्रेड में जाइएगा, निश्चित जाइएगा। इससे आपके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और एक चीज़ है, प्राथमिक में नए प्रधान अध्यापक का पद सृजन करने का चर्चा उसमें कुछ था। जो पूर्व से नियत वेतन पर है वो प्रधानाध्यापक कन्फर्म जो हैं उनको इसमें ले जा करके रखा जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन होगा, आपका निश्चित होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कितना देर तक सरकार भागेगी। दूसरा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आप लोग समान काम समान वेतन की लड़ाई एक देख चुके हैं। उसका तो जो हुआ सो हर्ष आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होकर के आ गया, या क्या हुआ उसके विषय में मैं नहीं जानता हूं, जो सुना हूं वही कर रहा हूं। लेकिन आपको एक और समान काम समान वेतन की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो होगा 1/1/26 के बाद। वो लड़ा किस लिए जाएगा, तो विशिष्ट जो ज्वाइन कर चुके हैं वो तो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, चूँकि उनके 2024 दंड संहिता में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी तुलना में बीपीएससी वाले उस दिन एक लड़ाई छेड़ेंगे कि हमको भी समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए, जो देखने को मिलेगा आपको 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जो जहां हैं वहां अस्थिर रहिए, आपका भविष्य सुनहरा होने वाला है। और आपके तुलना में समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो हुई बात। एक चीज़ और, आज मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो एक किसी स्कूल का, पता नहीं किसी स्कूल की शिक्षिका थी, बीपीएससी 1 से या 2 में ज्वाइन की हैं, यूपी की शिक्षिका थी। उनके मुंह में ले जा करके माइक सटा दिया है कोई, और एक सवाल पूछा, वो फ्रस्ट्रेट हो गई। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनको आता है कि नहीं आता है, बहुत से लोग हम ही हैं इतना बोल लेते हैं, लेकिन एक बैग ला करके मुंह में सटा दिया जाए माइक और कुछ उठपटांग पूछ दिया जाए, तो एक बैग तो जवाब नहीं दे दूंगा। ठीक है, बोलते बोलते अभ्यस्त हो गए तो उतना नहीं घबराऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में उनका काट निकाल लूँगे, चूँकि प्रैक्टिस हो गया है बोलने का। लेकिन जिसको माइक का सामना करने का प्रैक्टिस नहीं होगा, वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे। घबराने क्या है, जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है सीधे बोलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज़ सब लोग जानता है। इसको हम नहीं जानते हैं, अगले दिन इसको जान लेंगे और उसका खोज कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, ताकि आप पर कोई मजाक नहीं बनाए, आपका क्या कहते हैं
समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे और आपको जिस रास्ते से चलें, लोग बैठे हुए हैं तो उठ करके आपको सम्मान दें, वो इसी रास्ते से मिल सकता है। नहीं तो आपको बदनाम करने का सरकार एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी है कि आपको बदनाम करके 4 जगह छिटिए दी सबको। अब कहना क्या है, सामने है। तो देखे कि उस शिक्षिका से सवाल किया गया था, वो माइक लेकर के बोल रहा है कि 12 गुने 12 इक्वल टू 12 गुने 12 भागा 12 क्या होगा। थोड़ा देर के लिए वो कंफ्यूज हो गई, तो मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूँ। और एक बात और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मेरा चैनल लगे कि नहीं इसके साथ कुछ विशेष जानकारी वाला भी चीज़ दे रहा हूँ, तो आपके बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको भी दिखाइएगा। समाज में जो लोग जानकारी रखने के इच्छुक हैं उन तक मेरा चैनल प्रसारित कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, तो मेरा हौसला बुलंद रहेगा। नित्य नए नए चीज़, एक पॉइंट ज़रूर इससे रखूँगा जिससे आपका IQ लेवल बढ़े। सब चीज़ आपको पता है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं, ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 0/0 इक्वल टू लोग 0 लिख देते हैं लेकिन असल में उसका आंसर अनडिफिनेबल होगा, अपरिभाषित होगा। ये अपरिभाषित है। ये तो हो गया। अब आ जाइए इस पॉइंट पर। देखिए इसमें मेनली जोड़ घटाव गुना भाग 4 चीज़ें होती हैं। इसमें अगर सवाल 12 गुने 12 भागा 12 होगा तो इसका सवाल आप इसको पहले करके कीजिए, इसको पहले करके कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का भी हो तो बिना कोई नियम लगाए हुए अंदाज पर भी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका आंसर वही होगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको पहले कीजिए या इसको पहले कीजिए। लेकिन इसी में अगर मिक्स हो जाएगा, ये गुना भाग जोड़ घटाव सब मिक्स हो जाएगा। हालांकि ये जो है अपने मन से किसी तरह से कर लेना ये गलत है, आंसर आ जाता है। झटहा चलाए आम गिर गया वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इसका रूल होता है। कुछ जानते सब हैं, पढ़े हुए सब हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं। इसको लेकर के एक रूल है जिसको बॉडमस कहा जाता है। बॉडमस का नियम कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम भी बच्चे थे तो हम याद किए थे, आजो याद है। काको पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, तापे ऋण घटाओ। वही बॉडमस का नियम है। बॉडमस का अर्थ होता है ब्रैकेट्स ये 3 तरह के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। इसके बाद ओ जो आता है ऑर्डर्स, पावर एंड रूट्स, लाइक पावर्स एंड रूट्स, यही सिंबल होता है। इसके बाद है डी का डिवीजन, भाग का काम। इसके बाद होता है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना। ए का एडिशन, जोड़। और एस का सबट्रैक्शन, घटाव होता है। तो इसको इसमें कैसे कैसे करना है, एक चीज़ हिंदी में भी हम लिख देते हैं इसका, जो बोले काको पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, तापे ऋण घटाओ। यही होता है
इसको याद कर लीजिएगा। याद पढ़े हैं, सब लोग पढ़ा है, सब लोग जानता है, कोई ज़रूरी है कि सब लोग, लेकिन हमको लगता है कि आधे लोग के प्रैक्टिस में नहीं होगा ये चीज़, इसीलिए घबराहट में घबरा जाते हैं और कुछ से कुछ बोला जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। निश्चित है जिसका प्रैक्टिस नहीं होगा तो ऐसा नहीं आएगा। आपके पास कोई भी माइक लेकर के आएगा तो 20 बार सोचना पड़ेगा। सब चीज़ सिर्फ आप फेस कर लीजिए। अगर लगे कि नहीं मेरा ये पहल अच्छा है, मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि आप अपना काम कीजिए, लोग क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आप सही ढंग से काम कीजिए, समाज के नज़र में आपका प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा और निश्चित ही खोया हुआ आपका सम्मान मिलेगा। और हर चीज़ सरकार तो देबे करेगी। अगर अच्छा लगे कि नहीं ये भी मेरा पहल है तो आपके घर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी मेरा वीडियो समय समय पर जो है काम का चीज़ उसको दिखाइएगा, प्रैक्टिस में रहेगा। और अन्य लोगों तक भी शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा मुझे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।